आदमी ने अचानक मिले सोने को बचाने के लिए रास्ते से गुजर रही महिला की हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के लिए आग लगा दी। अगले दिन सोना निकालने के लिए उपकरण की तलाश में गए मोटे व्यक्ति ने फोन किया और कहा कि वह अटक गया है और उसे पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन वास्तव में मोटा व्यक्ति पहले ही खुदाई करने वाली मशीन लेकर लौट रहा था। वह छिपकर सास के नेक कामों को देखता रहा। उद्देश्य था कि सास की अचानक मृत्यु का इंतजार करना और फिर अकेले सोना हड़प लेना। बिल्कुल अनजान सास अब भी बेवकूफी से उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन इसी समय एक गाड़ी निर्जन क्षेत्र से गुजरी। सास सोने का टुकड़ा लेकर चढ़ा, लेकिन पास में जमीन के नीचे और भी सोने के पत्थर देखकर उसने अंत में मदद मांगने का फैसला छोड़ दिया। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि रेत का तूफान आया और उसकी छोटी सी शरण स्थली को उसमें समेट लिया। वह बस खुद को और अपनी तोड़ी हुई सोने की उस टुकड़े को बचा सका। पता नहीं कितना समय बीत गया। जब वह दोबारा जागा तो एक टहनी उसके शरीर को छेद चुकी थी और उसके आसपास की हर चीज बदल चुकी थी। शरणस्थली पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। स्वर्ण का पता भी अब रेत से ढक चुका था। वह पसली की तरफ से दर्द को सहते हुए चारों ओर तलाश कर रहा था। अंततः उसने एक जगह रेत में ढूंढ लिया। फिर उसने जबरदस्ती अपने पसली से टहनी को खींचा और जलती हुई कैन की ढक्कन से घाव को सील कर दिया। तीव्र दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया, लेकिन सोने के लिए वह अब भी डटे रहा। चिलचिलाती धूप ने उसे जैसे मतिभ्रम करा दिया। पहले जिसके उसने हत्या की थी वह महिला फिर से उसके पास प्रकट हुई। लेकिन अजीब था कि वह महिला उसे पानी और खाना दे रही थी। जब वह धीरे धीरे चेतना में आया तो मरते मरते वह अब भी महिला को कसकर सोने की महिला उसके पास आई। तभी सास को एहसास हुआ कि यह महिला वह नहीं है जिसे उसने परसों मारा था। उसने सास से पूछा कि क्या उसने अपनी बहन को देखा है। सास ने उसे बार बार वहां से चले जाने के लिए कहा। महिला ने अधिक कुछ नहीं कहा और मुड़कर चली गई। काफी देर के बाद सास जब जागा तो सांझ हो चुकी थी और उसके आसपास कुछ अलाव जल रहे थे। जाहिर था कि वही औरत डर रही थी कि कहीं सास को आग से खतरा ना हो। जो किया, उसने फिर से मोटे को फोन किया। मोटे ने बस इतना कहा कि वह जल्द ही पहुंचने वाला है और सास से थोड़ा और धैर्य रखने को कहा। आग के धीरे धीरे बुझने के साथ कई शिकारी कुत्ते धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे थे और हमला करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सास को आज की रात का भोजन मान लिया था। कई कोशिशों के बाद यह देखकर कि सास ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, कुछ शिकारी कुत्ते एक साथ उस पर टूट पड़े, उसे खींचने की कोशिश करने लगे। इस समय सास अब भी सोच रहा था। सोने के पास दूर छुपा हुआ मोटा आदमी लगातार उसकी हरकतों का निरीक्षण कर रहा था। बस यही सोच रहा था कि हेरस का शिकार शिकारी कुत्तों द्वारा हो जाए और वह खुद हर सोने का मालिक बन जाए। शाम तक उसे लग रहा था कि हेरस को शायद कुत्तों ने खा लिया होगा। तभी वह धीरे धीरे कार चलाते हुए वहां आया। जैसे ही वह खुदाई करके सोना निकालने की तैयारी कर रहा था, एक तीर उसके सीने में आकर लगा और अंततः वह और हेरस दोनों ही इस निर्जन स्थान पर दफन हो गए। इसी को कहते हैं कि जब कोई टिड्डा अपना लाभ सोचता है तभी एक गौरैया तैयार होती है।